अब आप खुद ही सोचे, मुर्दों का पर्व या मुर्दों का त्योहार कौन सा होता है? अगर आप मुर्दों का पर्व या मुर्दों का त्योहार मना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आप दुष्ट आत्माओं की शक्तियों के साथ संगति रख रहे हैं। दुष्ट आत्माओं की शक्तियों के साथ आप वर्शिप कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 5वें खंड में हैं। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद के तीसरे और अंतिम भाग के विषय में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 3 और 4 पद के विषय में। आइए पहले इन पदों को पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 उसके 3 और 4 पद। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। इसमें कई पॉइंट हैं और एक एक करके हम इन पॉइंटों के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले है कि मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा। जो समुद्र से निकला पशु है अर्थात रोम, एक भारी घाव जो है वो लगा, परंतु ये घाव रोमराज पर नहीं लगा था। ये ध्यान करने की बात है। ये घाव जो है रोमन कैथोलिक के कलीसिया पर लगा था। ये ध्यान रखें। रोम इटली की राजधानी है। ये इटली में रोमन कैथोलिक कलीसिया का हेड ऑफिस है, जिसका प्रमुख धार्मिक अधिकारी जो है वो पोप है। यानी भारी घाव जो लगा है यहां रोमन कलीसिया को, रोमन कैथोलिक कलीसिया को लगा। अब यहां पर जो है बदलाव आता है, जो है बदलता है। रोमराज जो है वो पशु है, समुद्र से निकला, परंतु अब यहां पर जो भेद जो है जो खुलेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो गड़बड़ियां जो है कैसे होती चली जा रही, किस तरीके से। यहां पर जो है वो भारी घाव क्या है, वह भारी घाव को, इस भेद को जो है बहुत अच्छे से समझे। 20 फरवरी 1798 ईस्वी को फ्रांस के सेनापति जनरल बर्तियार ने पोप पाइस 6वें को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। यह बहुत बड़ी बात है। यह रोम के लिए जो है एक डूब मरने वाली बात थी कि उनके इतने बड़े धार्मिक अधिकारी को या धार्मिक गुरु जो वो कहलाए जाते हैं, उनको जो है वो जेल में डाल दिया, क्योंकि वो पोप जो है वो उनका धार्मिक पिता है। अपने आप को पिता कहलाते हैं लोग, उनको पिता कहते भी हैं, पापा कहते हैं, संत पापा, जो परमेश्वर की निंदा को प्रकट करता है, वो चीज है। यहां पर जो है उसने जेल में डाल दिया। ये एक भारी घाव उसको जो है मिला, मानो वह मरने पर है। 29 अगस्त 1799 ईस्वी में जेल में पोप की मृत्यु हो गई, जिसके कारण लोगों ने समझा कि रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो क्या हो गया, वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अब ये जो है इस लोगों के समझने की बात है, क्योंकि अगर वचन पढ़ते तो ये विचार आते ही नहीं। अगर हम वचन को पढ़ते हैं, मगर वो घाव जो था लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, पॉइंट देखिए उसमें क्या है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया। अब वो जो पोप है, पोप 6वां जो था, पोप पाइस जो 6वें थे, उनकी तो मृत्यु हो गई, परंतु यहां पर अब उनके स्थान पर जो है किसी और को रखा गया। 14 मार्च 1800 ईस्वी को नए पोप का चुनाव हो गया और रोमन कैथोलिक चर्च सुचारू रूप से फिर से आरंभ हो गया, अर्थात उस पशु रोम का या रोमन कैथोलिक चर्च का प्राणघातक घाव जो था वो अच्छा हो गया। यानी फिर से उसकी जो
कार्यशैली थी परमेश्वर के विरोध में, या काम करना जो था वो फिर से आरंभ हो गया है। उनका काम जो था फिर से पटरी पर आ गया। यहां पर फिर है पॉइंट, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। अब यहां पर जरा इस पॉइंट को बड़े बारीकी से समझिएगा। सब लोग, हम लोग जो है प्रोटेस्टेंट जो है, बहुत सी कलीसियाएं हैं जो प्रोटेस्टेंट कहलाई जाती है। जरा अब ये ध्यान करिएगा जरा, यहां पर संपूर्ण संसार में ईसाई समाज के कई छोटे बड़े चर्चों की स्थापना हुई है, और उनके बहुत से ही फेमस फाउंडर हुए हैं जिनका नाम बहुत हुआ है, जिनका नाम और इस संसार में उनका इतिहास भी है जो संसार में फैला है। जैसा कि रोमन कैथोलिक 538 में पोप के समय में, ऑर्थोडॉक्स 800 या 1015 ईस्वी में फोन्तियुस, लूथरन कलीसिया 1517 मार्टिन लूथर जो हुए हैं, प्रेस्बिटेरियन 1560 जॉन नॉक्स हुए हैं उसके, एंग्लिकन 1527 हेनरी 8वां, बैप्टिस्ट 1600 जॉन स्मिथ, मेथोडिस्ट 1739 जॉन वेस्ली, और विटनेस ऑफ यहोवा 1872 चार्ल्स रसल, साल्वेशन आर्मी 1865 या 1878 विलियम बूथ, एसडीए 1844 एलन जी वाइट, और पेंटिकॉस्टल, और 1800 में जो है 1800 से या 1831 में विलियम मिलर की जो कलीसिया रही है, वो मिलर जो है वो संस्था बनी। ये इतनी संस्थाओं, मैंने बहुत मुख्य मेन संस्थाओं के नाम लिए हैं और उनके फाउंडर हुए हैं, बहुत बड़े बड़े फाउंडर हुए हैं। आज जॉन वेस्ली को भी, विलियम बूथ को भी, एलन जी वाइट को भी, विलियम मिलर को भी सब लोग जानते हैं, सब इनके बारे में जानते हैं। इतिहास जो है इनके बारे में लिखा जा चुका है, और ये फेमस, बहुत फेमस भी हुए हैं। परंतु सत्य क्या है? सत्य यह है, इतनी संस्था और फाउंडर में से संपूर्ण ईसाई समाज का धर्म गुरु जो है, या धार्मिक गुरु जो है, वो पोप को ही माना जाता है। संपूर्ण जो है संसार इस बात को मानता है। दूसरी जाति के लोग भी इस बात को मानते हैं, अन्य जाति के लोग भी मानते हैं, दूसरे देश के लोग भी मानते हैं कि ईसाइयों का जो सबसे बड़ा धर्म गुरु है वो है पोप। कोई जॉन वेस्ली को नहीं मानता, कोई विलियम बूथ को नहीं मानता, कोई मिसेस एलन जी वाइट को नहीं मानता है, कोई विलियम ब्रैनम को नहीं मानता है, और कोई जो है या मार्टिन लूथर को है, कोई नहीं मानता। पोप को मानते हैं। ये बड़े समझने की बात है। यानी ये मैं उस पॉइंट पे बात कर रहा हूं कि सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले, सब उसी की बात को मानते हैं। आज कोई भी बहुत बड़ा फाउंडर आ जाए दूसरे चर्च का, किसी भी चर्च का जो इस समय है इंडिया में हमारे आ जाए, कोई खास तवज्जो नहीं दी जाएगी। हाँ, पोप आ जाए तो उसे हाथों हाथ लिया जाएगा, क्योंकि उसकी जो है ये इमेज है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी चला जाए, ये ध्यान करने की बात है। इस संपूर्ण विश्व की जो अनजाती है, सारे लोग जो है उसको मानते हैं। अब यहां है लोगों ने अजगर की पूजा की। अजगर अर्थात शैतान की पूजा। यह शैतान की पूजा का अर्थ है गलत शिक्षा को महत्व देना। ध्यान दीजिएगा, गलत शिक्षा को जो है महत्व देना जो है वो है, क्योंकि जब आप गलत शिक्षा में है तो गलत तरीके से आराधना करेंगे, गलत तरीके से आपकी आराधना होगी, गलत तरीके से आपकी वर्शिप होगी, और ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि किस तरीके से होंगी। बाइबल मूर्ति पूजा से घृणा करता है, और कैथोलिक कलीसिया में मरियम की मूर्ति, यीशु मसीह की मूर्ति, संतों की मूर्ति और इनकी मूर्ति बनाकर जो है इनकी पूजा और आराधना जो है वो की जाती है, और परमेश्वर का वचन जो है इन चीजों के विरोध में है। आपने देखा होगा 2 नवंबर को जो है मुर्दों की ईद मनाई जाती है कैथोलिक चर्च के द्वारा, जो है ये परमेश्वर के वचन की शिक्षा के विरोध में है। ईद का अर्थ क्या है? ईद अरबी भाषा का शब्द है, इसका प्रयोग जो है उर्दू और फारसी भाषा में भी होता है, जिसका अर्थ है पर्व या त्योहार। अब आप खुद ही सोचे, मुर्दों का पर्व या मुर्दों का त्योहार कौन सा होता है? अगर आप मुर्दों का पर्व या मुर्दों का त्योहार मना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आप दुष्ट आत्माओं की शक्तियों के साथ संगति रख रहे हैं,
दुष्ट आत्माओं की शक्तियों के साथ आप वर्शिप कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध है, तो ये जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार जो है वो दे दिया। रोम और इटली को शैतान की पूजा या आराधना इसलिए करना जरूरी है क्योंकि वह शैतान का उत्तराधिकारी है, जो है वो उसका जो है शैतान का उत्तराधिकारी जो है वो बन बैठा, और शैतान ने उसे अपना उत्तराधिकारी जो है रोम को अर्थात इटली को जो है वो दे दिया है, और ये कहकर उसकी पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। बहुत से लोग, और सही बात है, आज देख लो पूरा अस्तित्व जो है कौन उस पशु के समान है, कौन उससे लड़ सकता है। यानी पोप का जो साम्राज्य है, जो ताकत है, वो पूरी दुनिया के अंदर है। यहाँ पशु का संबंध पोप से है क्योंकि 7 पहाड़ का अर्थ 7 राजा है, यानी और पोप और इटली का जो राजा है, पोप जो है वो इटली का राजा है, इसलिए इटली में और रोमन कैथोलिक चर्च में पोप की आराधना होती है। उसे पिता की उपाधि जो है वो दी गई है, जो परमेश्वर के वचन के विरोध में, जैसा मैंने अभी कहा। मत्ती 23:9 पद में लिखा ना कि पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और ये बात मैं पिछले संदेश में भी कह चुका हूं। यहां आत्मिक पिता की बात हो रही है, संसारिक पिता जिससे हम पैदा हुए उस पिता की बात नहीं, आत्मिक, यानी पृथ्वी पर किसी को भी अपना आत्मिक पिता जो है वो ना कहना। यहाँ पर विशेष तौर से ये बात ध्यान में रखनी है। जब हम वचन की बात करते हैं तो उसका संबंध आत्मिकता से ही होता है, यहाँ पर शारीरिक पिता की नहीं, आत्मिक पिता की बात है। पोप को लोग जो है पापा या संत पापा कहते हैं, तथा कैथोलिक प्रीस्ट को फादर, पिता कहते हैं, जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा के बिल्कुल विरोध में है। आज वर्ल्ड में शक्तिशाली जो है वो पोप है, उसकी पावर है, इसलिए लोग उसे ऐसे मानते हैं जैसे वो खुद एक खुदा है। यहां पर प्रोटेस्टेंट लोगों के लिए भी एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि वो भी बहुत से पास्टर्स को और प्रभु के सेवकों को अपना आत्मिक पिता मानते हैं, जो कि गलत है। प्रभु ने कहा कि तुम सब आपस में भाई हो, और क्योंकि और किसी के पिता नहीं हो सकते हो। इसलिए इस गलत शिक्षा को निकालें और सत्य की ओर और सही शिक्षा की ओर अपना ध्यान जो है वो लगाएं। आप इन पदों को जरूर पढ़ें। दूसरा यूहन्ना की पत्री और उसका 9 से 11 पद तक यहां लिखा है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसों को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साक्षी होता है। अब ध्यान करें कि अगर परमेश्वर के वचन की शिक्षा के अनुसार नहीं शिक्षा आपको मिल रही है या नहीं दिया जा रहा है, तो उसके पास परमेश्वर और पिता दोनों नहीं है। और ऐसों को अपने घर में भी आने के लिए प्रभु मना करता, बल्कि नमस्कार करने तक के लिए मना करता है। और यदि कोई ऐसों को नमस्कार भी करता तो वो उसके जो भी यहां दंड है, यहां लिखा ना 11वें पद में, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है उसके बुरे कामों में साक्षी होता है, यानी आप उसके बुरे कामों में साक्षी है। और परमेश्वर जो है जब उसे दंड देगा, जो उसको नमस्कार करते उन्हें भी दंड देगा, क्योंकि वो उसकी शिक्षा को मान रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है? अभी तो ये कुछ बातें हैं, अभी तो और भी बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर अपने भेद खोलने जा रहा है। जब वो भेद खोलेंगे आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। आप खुद सोचोगे कि हम कहां पर खड़े हुए हैं, हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं। आप खुद अपने आप को तौलोगे, तब आपको पता चलेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।